खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर कासिम एम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, जो कि बड़े ही शर्मनाक वीडियो है, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर जब बात करते हैं तो हमें और तरह का रिएक्ट मिलता है, लेकिन जब हमारे अपने ही लोग खुदावंद यीशु मसीह को या मसीहियत को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, तो फिर हमें इससे भी ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि आज लोग मशहूर होने के लिए कोई माफ़ी नहीं देते किसी चीज़ के लिए, ना ही मज़हब को, ना ही घरानों को, ना ही ख़ानदानों को, ना ही कलीसिया को। जस्ट अपने मशहूर होने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आज इसी तरह जिस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं, वो एक मसीही सॉन्ग यानी वर्शिप सॉन्ग के ऊपर बात करने लगे हैं, जिसको आजकल एशिया के अंदर खासकर, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बहुत से गीत हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट करें। आप भी ये देखें और हमें अपनी राय का इजहार करें। मेरे हत्थां दे विच रिबका तेज आंख दे वांगू सानू मिलाया है। रिबका तेज हाक दे वांगू सानू मिलाया है। रिबका तेज आंख दे वांगू सानू मिलाया है। अब आप इनके एक्ट देखें, बिल्कुल जैसे कोई हम ऐसी मूवी देख रहे हैं, बॉलीवुड की मूवी। मेरे हत्थां दे विच रब ने तेरा हत्थ फड़ाया है। रिबका तेज आंख दे वांगू सानू मिलाया है। अब इस जो सॉन्ग के, मैं इसको इसलिए सॉन्ग कहूंगा, ये गीत नहीं है, ये मसीही गीत नहीं है, ये वर्शिप सॉन्ग नहीं है। मैं इसलिए इसको गाना कहूंगा क्योंकि ये एक गाना है। और गाना इसलिए कहूंगा, इसमें जितनी भी एक्टिंग हुई है वो भी कलाम के खिलाफ है, वो भी मसीहियत के खिलाफ है। इसमें जो कपड़े इस्तेमाल किए गए हैं, कपड़े पहने गए हैं, वो भी बाइबल के खिलाफ है। इसी तरह की एक्टिंग से आज हमारी मसीही कम्युनिटी के अंदर ये रिवाज आम होता जा रहा है, जो कि हमें गैर कौमें जब देखती हैं इन ड्रेसिंग्स के अंदर। अब जब ये गीत ऑनलाइन चल रहा है, अब ये जब ड्रेसिंग या ये जो डायलॉग्स जो बाइबल के अंदर से भी कहा जा रहा है कि रिबका और इजहाक के जैसे हमें मिलाया गया, क्या ये इजहाक और रिबका है? ये तो उन मुकद्दस कैरेक्टर्स को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई भी है, लेकिन हमें जो कलाम के खिलाफ बात होगी हम उस पर बात करेंगे। आपसे भी दरखास्त है, आप भी गौर करें, अपने आसपास के माहौल को देखें। ये आपके घरों में भी गीत देखे जाएंगे, ये इस तरह के एक्टर जो आपको नजर आएंगे, ये हैं तो नामी गिरामी मसीही, ये यीशु मसीह के लोग नहीं है। मैं इसीलिए बार बार इन चीजों के ऊपर बात करता हूं कि हमारे लोगों को गैरत आए, हमें लोगों को ये सिखाना कि कलाम क्या कहता है। और हमें अफसोस होता है ऐसे करेक्टर्स देख के जो कि मसीहियत को बदनाम करते हैं, और ये करेक्टर्स हमें इंडिया में और पाकिस्तान में आम नजर आ रहे हैं। ये नहीं है कि हम किसी एक जगह की बात नहीं कर रहे, ओवर इन द वर्ल्ड जितनी भी दुनिया के अंदर ये एशियाई कल्चर जो है, ये अगर प्रमोट किया जा रहा है तो ये मगरिब से लिया जा रहा है। हालांकि हम मगरिब की नकल नहीं कर सकते, हम उनके कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उनको कभी भी नहीं अपनाना चाहते। सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो खुदा ने पाक और जिंदा कलाम दिया है,
क्या हम अपनी जिंदगी को पाकीज़गी के मुताबिक गुजार रहे हैं? आप पूरा गीत भी देखें तो आपको ये सारा ड्रामा यही नजर आएगा। गले लगना, गलत हाथ रिएक्ट करना, ये पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों को हो क्या गया है। अफसोस और शर्मिंदगी का मकाम है पूरी मसीही कौम के लिए, जो इस तरह के लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों को नसीहत नहीं कर रहे। और हम इनके जब कमेंट पढ़ रहे थे, मैंने कमेंट देखे, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आया जिसने कहा हो कि भाई आपने ये मिस्टेक्स की हैं, या ये इस तरह की मसीहियत के अंदर कोई चीजें नहीं है जो आप दिखा रहे हैं लोगों को। क्योंकि ये खाली मसीही लोग नहीं देख रहे, बल्कि ये पूरी दुनिया देख रही है, और हमारे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फिर हमें गैर कौमें सवाल करती हैं, क्या ये आपके कलाम के मुताबिक है, क्या ये आपकी बाइबल के मुताबिक है? तो हम क्या बताएं उन लोगों को। बड़ा अफसोस हुआ ये वीडियो देख के। इस तरह की और भी बहुत सी वीडियो है, लेकिन आज मैंने इस बात पर इसलिए बात करना मुनासिब जाना क्योंकि ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये हमारे बच्चों को खराब करेंगी, हमारी नस्लों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी नस्लों को ये गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर लोग जा रहे हैं। इब्लीस इन लोगों के अंदर से काम कर रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी ये तो यही लिखा है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो बड़े बड़े बरगुजीदा गुमराह हो जाएंगे। आज मैं देख रहा था इनके कमेंट सेक्शन के अंदर कि बड़े बड़े उम्र सीधा लोग भी इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, वो भी गुमराह हो चुके हैं। ये जो गाना है, ये है तो मसीही कलाम के ऊपर गाया गया, लेकिन ये सरासर बॉलीवुड की कोई मूवी है, ये उसका गाना कॉपी किया गया, उसकी एक्टिंग कॉपी की गई। और शर्म की बात है कि इन्होंने किस तरह उसको एक्टिंग के साथ साथ ऐसा गंदा प्रमोट किया है कि आजकल के नई जनरेशन के लिए ये आगे प्रमोट करने का वसीला बन रहा है। बड़ा दुख हुआ। आप भी अपनी राय का इजहार दें। बहरहाल अगर आपका दिल माने तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी बातों के ऊपर बात करते रहते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही खिदमत करेंगे। सो आप सब देखने वालों को खुदा बरकत दे, और इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को एक अच्छा सा कमेंट देकर अपनी राय का इजहार जरूर करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।